Good morning, students. I hope everybody has drawn a diagram of refraction through prism. From here only now I start what is dispersion. A very important and very beautiful topic, children. Let me start with dispersion. What is dispersion, children? Dispersion is splitting of white light in all different 7 colors. Children, these 7 colors are of white light. If you know, children, white light consists of 7 colors. You know, children, what are these 7 colors? Yes, very good. They are VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Children, white light consists of these 7 colors VIBGYOR, and I must tell you, among these colors, violet has minimum wavelength and red has maximum wavelength. If you remember, children, you have done in class 9, symbol of wavelength is lambda. Okay, children. So we say dispersion is splitting of white light in all different 7 colors, and white light consists of 7 colors which are violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज, रेड. और सभी कलर्स के बेटा वेवलेंथ अलग अलग होते हैं. पहले मैं आपको डिस्पर्जन का एक डायग्राम बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन. आइए, लेट मी शो यू डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन क्या है बेटा? देखो, ये आपके पास एक प्रिज्म है, ये वाइट लाइट इसके अंदर जा रही है. जब वाइट लाइट इसके अंदर जाती है बेटा, तो प्रिज्म में वाइट लाइट क्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक नहीं, वन वेवलेंथ वाली नहीं है. तो ये जो सारे कलर हैं 7, ये इसके अंदर ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. जब ये बाहर आते हैं तो दोबारा बेंडिंग करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. राइट. तो व्हेन यू वॉच दीज कलर्स थ्रू प्रिज्म, अगर आप ये कभी करके देखना चाहो ना बच्चे, तो आप क्या करो, आज अपने घर में एक कांच की कोई कटोरी या बाउल ले लो, उसमें आधा ढक्कन शैम्पू डालो, ऊपर से पानी डालो. वो जो पानी है उसमें ऊपर फोम आ जाएगी, झाग आ जाएगी. उसे आप धूप में थोड़ी देर सनलाइट में रख दो, तो आप देखोगे सारे कलर्स रेनबो में जैसे दिखते हैं ना बेटा, सारे कलर्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, आपको वो सारे कलर दिखेंगे. दैट इज बेसिकली डिस्पर्शन. बच्चा पार्टी, अब ये जो व्हाइट लाइट है, अगर ये स्प्लिट नहीं होती तो ये बिल्कुल सीधी चली जाती है ऐसे. दिस इज व्हाइट लाइट. विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट लाइट आप देखते हैं जो कलर स्प्लिट हुए हैं वो है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. उल्टा लिखना है विबग्योर बेटा. इसमें व्हाइट लाइट विद रिस्पेक्ट टू रेड डेविएट जो हुआ है, दिस इज कॉल्ड DR. और व्हाइट लाइट के रिस्पेक्ट में वॉयलेट सबसे ज्यादा दूर गया है, दिस इज DV वॉयलेट. राइट. आई राइट DR इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर and DV is angle of deviation of violet color. और आप देख रहे हैं violet की डेविएशन रेड की डेविएशन से ज्यादा है. ठीक है बच्चों. अब मैं आपको यहां बता दूं कॉज क्यों होती है डिस्पर्जन, वाई लाइट स्प्लिट्स. तो बच्चा पार्टी में आपको बताती हूं, क्योंकि सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है. जिनकी वेवलेंथ अलग होती है बेटे, उनके एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होते हैं, और एंगल ऑफ डेविएशन और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों.
जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम है, और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम है उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज़्यादा है। अब क्योंकि सारी कलर्स का लैम्डा अलग है तो सबके एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है, और क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन अलग है तो सारे कलर अपने अपने एंगल से डेविएट होते हैं, कोई 5 डिग्री से, कोई 6 डिग्री से, कोई 10 डिग्री से, एंड बिकॉज दे ऑल स्प्लिट विद देयर ओन एंगल ऑफ डेविएशन, हेंस द लाइट स्प्लिट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है। व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन? कॉज ऑफ डिस्पर्जन ये है बेटा, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 colors. Each color has different wavelength and angle of deviation is inversely proportional to angle of deviation is inversely proportional to wavelength. That means more wavelength, less deviation, and less wavelength, more deviation. Red color has maximum lambda, therefore its angle of deviation is least. Violet color has minimum wavelength, therefore its angle of deviation is maximum. So this is very important, cause of dispersion. तो dispersion क्या है बच्चों? Splitting of white light in all different 7 colors when it passes through prism. और ये क्यों होता है? क्योंकि सारे कलर्स का लैम्डा अलग अलग है, इसलिए सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा? अलग अलग। एवरीबडी ओपन NCERT at page 193 and look at this diagram. This is dispersion of white light by glass prism. I am given you few seconds. Kindly bring your book. Open the book at page 193. ये white light है बेटा, अगर prism नहीं होता it would have gone straight, but due to prism now it is being bent. सबसे नीचे दिख रहा है violet, सबसे ऊपर दिखता है red. Colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orangish and red. And if you read this part of the book, I want everybody to study NCERT, dispersion of white light by glass prism. अगर आप इसे यहाँ से पढ़ते हैं, मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ, ध्यान देंगे। The prism has probably split the incident white light into band of colors. Note the colors that appear at 2 ends of the color band. What is the sequence of color? The various colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. इसे क्या बोलते हैं बेटा? Vibgyor. The band of color components of light beam is called spectrum. Underline this in the book. I'll write for you in the notes also, so that when you see the video, you will remember what is spectrum. So what is spectrum, children? The spectrum is band of colored components, band of colored components of a light beam, is called spectrum, and this is called Vibgyor. आइए, so now I see the acronym Vibgyor will help us to remember the sequence of color. You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from each other. Splitting of white light into components
इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ये बेटा डायग्राम है डिस्पर्जन का। तो आज अच्छी तरह सब बच्चे डिस्पर्जन देखेंगे, बनाएंगे। अब मैं आपको एक वैसे यूट्यूब से एक कलरफुल सी वीडियो भेज रही हूं दैट व्हाट इज डिस्पर्जन। नीचे इसका कॉज भी लिखा हुआ है बेटा। यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 components by prism. Why do we get these colors? Different colors of light bend through different angles with respect to incident ray as they pass through prism. Red light bends the least while violet does the most. Thus the rays of each color emerge along different path and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we use in spectrum. उसके बाद आप ये डायग्राम देखिए बेटा। अगर दो प्रिज्म उल्टे सीधे रख दें, एक सीधा और एक उल्टा, तो जब इसमें से व्हाइट लाइट पास करती है बच्चे, तो ये लाइट कंबाइन हो जाती है। डायग्राम आप खुद बनाएंगे। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। पहले मैंने एक प्रिज्म सीधा रखा तो रेड नीचे वॉयलेट ऊपर, फिर ये प्रिज्म मैंने उल्टा रख दिया तो रेड और वॉयलेट मर्ज हो गए और बाहर क्या आ गई, व्हाइट लाइट। इसलिए एवरीबॉडी ये दोनों डायग्राम बना के आप मुझे अभी स्टडी ग्रुप पे भेजेंगे, पर मैं साथ ही आपको यूट्यूब की एक वीडियो भी भेज रही हूं जहां डिस्पर्जन और कलरफुल एक्सप्लेन कर रखा है। राइट, लेट्स सी यू इन स्टडी ग्रुप।